क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। इन फिगर 6.39 फिगर अपने को दे रखा है ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स राइट एंगल एट बी। ए बी सी राइट एंगल कहाँ पे बी पे और ए एम पी राइट एंगल कहाँ पे एंगल इस पे एम पे। तो क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ये अपने को दो पार्ट प्रूव करना है। हम फिर से इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक रफ डायग्राम फिर से ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया हमने फिर से। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या दी अपने को कि ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल कहां बनेगा? एंगल बी पे। और एएमपी में राइट एंगल कहां बनेगा? एंगल एम पे। दो पार्ट अपने को प्रूव करना है, करते हैं कि करके प्रूफ हम। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी, देखिए आप फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं पहले हम। ए बी सी और ए एम पी में देखो आप एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ए एम पी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ए एम पी, क्योंकि ये एंगल राइट एंगल अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं। आप लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी और एंगल ए एम पी, इन दोनों के लिए देखो एंगल ए कॉमन आ रहा है। क्या हो जाएगा? एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी ए एम या एम ए पी। एम ए पी क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी दो ट्राइंगल, दोनों में दो एंगल कॉमन आ रहा है। एक तो 90 डिग्री है गिवन है, सेकंड क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा? ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एएम पी, सिमिलर ट्राइंगल एएम पी। ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड क्या हो जाएगा? आपको पता है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती है? सेम प्रोपोर्शन में होती है। तो क्या हो जाएगा? इसका अगर हमने सी ए लिया, किसका? ए बी सी का, तो इसका क्या लेंगे? पी ए। इसका सी ए लिया तो इसका किसका लेंगे? पी ए, ए एम पी का। तो क्या हो जाएगा? सी ए बाय पी ए। अच्छा, ये अरेंज कैसे करना है, जो प्रूव करना है उसके हिसाब से आप चलो। सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी। देखो आप, सी ए किसकी साइड है? ए बी सी की। पी ए किसकी साइड है? ए एम पी की। बी सी किसकी साइड है? ए बी सी की। और एम पी किसकी साइड है? ए एम पी की। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर? दो ट्राइंगल थे, दोनों में एक ही एंगल 90 गिवन था। सेकंड कॉमन एंगल हो जाएगा बी ए सी इज इक्वल टू एम ए पी। दोनों में एंगल ए कॉमन, ट्राइंगल सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है? सेम। और ये थ्योरम भी है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये हुआ सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। CD and GH are respectively the bisector of triangle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar triangle FEG, क्या शो करना है इसमें? फर्स्ट बार CD अपॉन GH इज इक्वल टू AG अपॉन FG। ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE और ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। तीन पार्ट अपने को प्रूव करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए ज्योमेट्री में जब तक डायग्राम सही नहीं बनेगा क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आप डायग्राम की प्रैक्टिस किया करो। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? देखिए गिवन क्या है? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एफईजी।
इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। ए बी सी, दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। एक मैंने ड्रॉ किया ए बी सी, और एक हम ड्रॉ करते हैं एफ ई जी। एफ ई और ये जी, ठीक है। ये इसको ब्लैक से मार्क कर देते हैं, थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा। एफ ई और ये जी, ये हो गया ए बी सी। दिया क्या है इसमें, सी डी जी एच क्या है, बाइसेक्टर। डी कहाँ लाई करेगा, ए बी पे। देखो डी कहाँ लाई करेगा, ए बी पे। हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं एंगल सी का, एक इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं एंगल जी का। तो ये क्या है, सी डी, और ये क्या है, जी एफ जी एच। देखिए आप, ट्राइंगल ए बी सी गिवन क्या था इसमें, ट्राइंगल गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी, ये इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी। अब जो तीनों पार्ट करना है वो हम प्रूव करेंगे। और सी डी और जी एच क्या बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी का। देखो सी डी किसका बाइसेक्टर है, ए सी बी का। सी डी किसका बाइसेक्टर है, ए सी बी का। और डी कहां पर लाई करेगा, ए बी पे, ये अपने को दे रखा है। और जी एच किसका बाइसेक्टर है, ई जी एफ का। देखो जी एच किसका बाइसेक्टर है, ई जी एफ का, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया हमने। अब देखो आप, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी। ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। आप लिख सकते हैं गिवन दैट ये देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। इसके आगे देखो आप, ये एंगल इक्वल कहां से आया, क्योंकि ट्राइंगल अपने को सिमिलर दे रखे हैं। और ट्राइंगल अगर सिमिलर हो, दो ट्राइंगल में जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये कब होगा, जब ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर। ये अपने को पहले से ही दे रखा है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्राइंगल की। अब देखो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी अपने को दिया है। अब देखो इस सी को लिखा मैंने ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू एफ जी ई, एफ जी ई, ये गिवन है, ये गिवन है। ए सी बी का मतलब क्या हुआ, एंगल सी। और एफ जी ई का मतलब क्या हुआ, एंगल जी। हमने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर ये एंगल इक्वल है सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, तो सी डी और जी एच क्या बाइसेक्टर, तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, क्योंकि सी डी और जी एच क्या बाइसेक्टर। हेंस एंगल ए सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ जी एच के। ऐसे ही एंगल डी सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एच जी ई के, एच जी ई के। ये क्या है इसमें, एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में आ रही है। देखो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एफ जी ई है। सी डी और जी एच क्या है, याद रखिए, सी डी और जी एच एल्टीट्यूड नहीं है, ये बाइसेक्टर है। तो वैसे भी ये क्या करेंगे, सी डी क्या करेगा, एंगल सी को बाइसेक्ट, इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। और जी एच क्या करेगा, एंगल जी को इक्वल एंगल में डिवाइड। और ये एंगल पहले से इक्वल है, तो इनके बाइसेक्टर भी क्या होंगे, इक्वल। इतना क्लियर है। अब देखिए आप फर्स्ट पार्ट में, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है वो समझते हैं। सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी, ये अपने को पहले पार्ट में प्रूव करना है। सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी। देखो सी डी, जी एच, ए सी और एफ जी, ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, एक तो ए सी डी में आ रहा है और एक एफ जी एच में आ रहा है। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, एफ जी एच। देखिए इसमें दो ट्राइंगल हमारे पास है, एक तो ए सी डी है और एक एफ जी एच है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ए सी डी और एफ जी एच। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एफ जी एच है, ये तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे इसमें आप, एंगल ए सी डी
इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। प्रूव्ड एबव। सेकंड क्या हो जाएगा इसमें, देखो आप, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। सेकंड पार्ट लिखोगे आप, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये भी पहले ही प्रूव है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं अपने को। प्रूव्ड एबव। देयरफॉर ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर ट्राइंगल एफ जी एच बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती है, सेम प्रोपोर्शन में होती है। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर ट्राइंगल एफ जी एच, तो क्या हो जाएगा, हेंस देखो सी डी अपॉन जी एच, इसके हिसाब से अरेंज कर दो आप, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। देखो सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या होती है करस्पॉन्डिंग साइड्स, प्रोपोर्शन में होती है। ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट तो और भी इजी है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है अपने को, ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर ट्राइंगल एचजीई। डायग्राम के हिसाब से हम चलेंगे। हम लेते हैं इन ट्राइंगल डीसीबी, इन ट्राइंगल डीसीबी और एचजीई, एंड ट्राइंगल एचजीई। देखिए आप, डीसीबी एचजीई, फिर से पहला पार्ट क्या हो जाएगा, एंगल डीसीबी इज इक्वल टू एचजीई। ये एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये पहले प्रूव कर चुके हैं। तो क्या लिखोगे आप, प्रूव्ड अबव। सेकंड देखो आप, डीसीबी और एचजीई में ये एंगल इक्वल, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये भी प्रूव है ऊपर से। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर ट्राइंगल एचजीई, एचजीई बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, सब इंफॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ अपने को लिखना है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में क्या करना है प्रूफ। थर्ड पार्ट देखिए इसका, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल डीसीए सिमिलर ट्राइंगल एचजीएफ। ये थर्ड पार्ट है, इसको प्रूव करते हैं हम। अब लिखिए, इन ट्राइंगल डीसीए एंड ट्राइंगल एचजीएफ। देखो आप डायग्राम में डीसीए कहां पे आ रहा है, डीसीए और एचजीएफ, ये ट्राइंगल अपने को सिमिलर प्रूफ करना है। तो फिर से देखो पहला पार्ट क्या हो जाएगा इसमें, डीसीए में एंगल डीसीए इज इक्वल टू एचजीएफ इज इक्वल टू एंगल एचजीएफ, डीसीए एचजीएफ, एंगल बाइसेक्टर है, प्रूव्ड अबव। सेकेंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फिर से वही देखो आप, डीसी और एचजीएफ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। फिर से क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल डीसीए सिंगुलर ट्राइंगल एचजीएफ बाय एंगल
सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। देखो आप जो इन्फॉर्मेशन की बनती डायग्राम ड्रॉ कर दिया हमने, ए बी सी और एफ ई जी, सी डी और जी एच क्या है, सी डी है इसमें एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर, और जी एच क्या है इसमें ई जी एफ जी ई का बाइसेक्टर। ट्राइंगल सिमिलर गिवन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये एंगल इक्वल क्योंकि सी इज इक्वल टू जी या ए सी बी इज इक्वल टू एफ जी, तो इनके बाइसेक्टर भी क्या होंगे, इक्वल। ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए सी डी और एफ जी एच को लिया, दो एंगल इक्वल क्योंकि प्रूव कर चुके हैं। ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती है, सेम प्रोपोर्शन में, तो वो आंसर आ गया ए सी अपॉन एफ सी, ए सी अपॉन एफ जी, सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी। ये इसका आंसर आ गया सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये प्रॉपर्टी होती है। सेकंड पार्ट में ट्राइंगल डी सी बी लिया और एच जी ई, अगेन वही एंगल बाइसेक्टर इक्वल, ये एंगल अपने को दे रखा है पहले से ही, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सेम बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ट्राइंगल सिमिलर, थर्ड पार्ट में सेम, ये भी एंगल बाइसेक्टर इक्वल है और ये एंगल पहले से प्रूव है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, तो अगेन सेम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये हुए इसके तीनों पार्ट के आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, इन फिगर 6.40 डायग्राम दे रखा है अपने को, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी के केस में एक ट्राइंगल दिया आइसोसेलेस, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी, विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ई ए परपेंडिकुलर ए सी। क्या प्रूव करना है इसमें, ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ। जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं इसका हम, देखिए ए बी सी, ये रफ डायग्राम है। अब देखो गिवन क्या है इसमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन क्या है इसमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी क्या है इसमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो आपको पता है कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी। गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और लिख सकते हैं इसको एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are also equal। ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल। ए बी इज इक्वल टू ए सी अपने को दे रखा है, इसलिए ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी। अब प्रूफ क्या करना है इसमें, ट्राइंगल ए बी डी और ई सी एफ, ये ट्राइंगल अपने को सिमिलर प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, दो एंगल इक्वल लेके आएंगे। आप लिखिए इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। ई सी एफ देखिए आप, ए बी डी और ई सी एफ, ई कहां से आएगा, हमने सी बी को प्रोड्यूस किया ई तक, ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, पहले से लिखा है, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC। तो जो इन्फॉर्मेशन दी, डायग्राम वैसे भी दे रखा है अपने को, नहीं भी दिया होता है डायग्राम तो हम वैसे भी थ्योरी को पढ़ के डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ट्राइंगल ABD और ECF अपने को सिमिलर प्रूव करना है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा इसमें, ABC ABD और ECF। देखो ECF में एंगल C आ रहा है, ABD में एंगल B आ रहा है, और ये पहले से इक्वल है। आप लिख सकते हैं एंगल ABD, ये एंगल B अकेला लिख दो आप, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C वैसे भी इक्वल है, आप अकेला लिख दीजिए। एंगल B इज इक्वल टू, एंगल B किसका लेंगे हम, ABD का, इज इक्वल टू एंगल C। एंगल C किसके लिए लिया मैंने, ECF के लिए, ECF के लिए, प्रूव्ड है अबव।
ये इक्वल कहाँ से है, क्योंकि ट्राइंगल के आइसोसेलेस साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। सेकेंड एडी परपेंडिकुलर बीसी है, ये गिवन था। एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी परपेंडिकुलर बीसी एंड ईएफ परपेंडिकुलर एसी, ये इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है। एंड ईएफ परपेंडिकुलर एसी, ये इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है। तो एडी परपेंडिकुलर बीसी है तो ये एंगल 90, ये भी 90, ये 90 एंगल है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, क्या हो जाएंगे, ईस्ट 90 डिग्री। ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए दो एंगल इक्वल आना चाहिए। एक तो प्रूव्ड अबव, क्योंकि ट्राइंगल का एस आइसोसेलेस तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सेकंड एडी परपेंडिकुलर बीसी है और ई ए परपेंडिकुलर एसी है, तो एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री और एंगल ई एफ सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये आ गया इसका आंसर। डायग्राम गिवन था, ए बी इज इक्वल टू ए सी अपने को दे रखा है, ट्राइंगल आइसोसेलेस है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये प्रॉपर्टी होती है। ट्राइंगल ए बी डी और ई सी एफ को सिमिलर प्रूव करना है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, प्रूव्ड अबव। सेकंड, दोनों एंगल क्या 90 डिग्री, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई ए परपेंडिकुलर ए सी इन्फॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। और ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ, ये अपने को प्रूव करना था। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये इसका आंसर आ गया। जहां भी आपको समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।